गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन देविता क्लासेस। इसके पिछले क्लासेस में हमने रियांस के रूम को डिस्कस किया था, एक्सरसाइज फर्स्ट एंड एक्सरसाइज सेकेंड में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 में और नेक्स्ट के क्वेश्चंस पार्ट 2 में। सो विदाउट wasting the time, let's start with the question number 1. What are the x coordinate and y coordinates of the point of intersection of the two axes? Intersection कहाँ पे होता है? Intersection हमारा this is the graph paper and origin पे हमारा intersection होता है। और origin में क्या point होते हैं, क्या coordinates होते हैं? 0, 0। तो यहाँ x coordinate क्या हो जाएंगे? x का भी 0 और y की वैल्यू भी 0। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इंटरसेक्शन पे? x और y के लिए 0, 0। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट equal to -5. Can you predict the coordinates of point H which is on line through W parallel to the y-axis? Which coordinate can H lie in? क्वेश्चंस कह रहा है जो W कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, वो किसके इक्वल है? -5 के। तो -5 कहाँ लाई करेगा? -5 आपका लेफ्ट साइड x एक्सिस पे लाई करेगा ये। तो यहाँ पे आपका क्या है? W है। तो W के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? W के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5, -5, 0। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W, जो W लाइन पॉइंट से y एक्सिस पे पैरेलल है। यानी कि हम पैरेलल लाइन खींच लेते हैं। -5 पे हमने एक पैरेलल लाइन खींच ली। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे आपका y एक्सिस पे h पॉइंट लाई कर सकता है। तो क्या लिखेंगे? h के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? h के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके -5, y। y कहीं भी लाई कर सकता है, 1 पे, 2 पे। दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे y क्यों लिखा? क्योंकि y कैन बी एनी रियल नंबर। यानी कि 1, 2, 3, 4 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, इधर माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो y के पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, y का नंबर कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर हम उसके पैरेलल खींचेंगे तो h के कोऑर्डिनेट्स -5, y हो जाएगा। अब बोला है किस कोऑर्डिनेट पे h लाई करेगा। तो h कहाँ लाई कर रहा है आपका? दिस इज दी h है, कहीं भी मान लो, यहाँ पे मान लेते हैं h हो गया। ठीक है, कहीं भी हो सकता है h का। तो आपके दो ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, एक सेकेंड क्वाड्रेंट पे, एक थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे H लाई इन ईदर सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। और हो सकता है h यहाँ भी लाई करे। तो x और h कहाँ हो सकता है? यहाँ पे लिख देती हूँ, h कैन ऑल्सो लाई इन x एक्सिस। मान लो 0 पे हुआ तो यहाँ पे x एक्सिस पे भी लाई कर सकता है, -5 पे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, consider the point R 3, 0, 1, 0, -2, m -5, -2
and p minus 5, 2 if they are joined in the same order। अगर इन पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें प्रेडिक्ट क्या करना है, टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। यानी कि एक में परपेंडिकुलर देखना है, एक में पैरेलल देखना है, तीसरे में हमें मिरर इमेज देखना है। सो एक एक करके हम इस क्वेश्चंस को करते हैं। आर के कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 0। सबसे पहले हम प्लॉट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आर का पॉइंट क्या था, आर का पॉइंट है 3, 0। 3, 0 पे यहाँ पे आर लाई करेगा। दूसरा देखते हैं हम, ए कहाँ है, 0, -2 पे, यानी कि 0 x एक्सिस है, y -2 एक्सिस है। -2 पे कहाँ पे आएगा, देखो -2 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लाई करेगा हमारा ए। उसके बाद हम थर्ड में आ जाते हैं, m -5 -2 -5 कहाँ है, -5 ये है, -5 -2 नीचे आएगा यहाँ पे m यूनिट हो जाएगा, है ना। उसके बाद p का है -5, 2 -5 इधर ही रहेगा लेकिन 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया आपका p। तो आर ए एम पी हमने, अब इन लाइन को क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है, ये लाइंस को हमने क्या कर लिया, आपस में मैच कर लिया। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, पार्ट 1। टू साइड्स ऑफ आर एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ग्राफ में आ जाते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इस टाइप से या इधर को बनाए या इधर को बनाए। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो पी एम लाइन है और एम ए लाइन है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। तो ये आपका परपेंडिकुलर्स हो गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, फिर से लाइन देखिए, पी एम दैट इज परपेंडिकुलर टू एम ए, लिख लो। फर्स्ट में क्या लिख लेंगे, पी एम परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, दैट इज एम ए के। ठीक है, तो दो साइड से एक दूसरे के परपेंडिकुलर कौन से हैं, पी एम दैट इज परपेंडिकुलर टू एम ए। फिर है वन साइड ऑफ आर ए एम पी, वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। कौन से एक्सिस से आर ए एम पी की पैरेलल लाइन से, ये देख लेते हैं। डायग्राम में आते हैं हम, पी एम लाइन दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पी एम किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। और एक और लाइन पैरेलल है दैट इज एम ए, एम ए किसके पैरेलल है, दिस एक्स एक्सिस के। तो यहाँ लिख लेते हैं एम ए दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर। तो आंसर हमसे यही पूछा गया था क्वेश्चन कि वन साइड ऑफ आर ए एम पी, एक साइड पूछा गया है सेकेंड वाले में। तो हम दोनों क्या लिखा है हमने, कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, दैट इज पी एम पैरेलल टू किसके, वाई एक्सिस, या हम कह सकते हैं जो हमारी एम ए लाइन है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर। थर्ड में क्या बोला है, दो पॉइंट दैट हैव मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। मिरर इमेज क्या होता है, सेम साइड होता है बट अपोजिट साइन। जहाँ पे भी आपको ऐसे कोऑर्डिनेट दिखें, देखो अगर हम पीएम की बात करें तो पीएम का जो पॉइंट -5 पॉइंट है वो पी में भी लाई कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, -5, 2, और इसके कोऑर्डिनेट है -5, -2। तो इसके देखो एक एक पॉइंट सेम है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारी, इसकी मिरर इमेज कहाँ बन रही है, इस P की मिरर इमेज M पे बन रही है। इनके देखो नंबर सेम है, ओनली डिफरेंस ऑफ द साइन। तो दीज आर द मिरर इमेज। ठीक है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, टू पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, दैट इज P के कोऑर्डिनेट -5, 2,
थर्ड का है आंसर, ठीक है। और हमारा m के कोऑर्डिनेट क्या है, -5, -2। तो यहाँ पे -5 के जो हैं कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं, लेकिन 2 के साइन में डिफरेंस है। तो पॉइंट P जो है दैट इज मिरर इमेज ऑफ M। दूसरा और कोई देख सकते हैं, और कोई दिख रहा है हमें, इसी पॉइंट से ही पता कर लेंगे। पॉइंट में देखो यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, तो इसमें हम मिरर इमेज नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ -2 है, नंबर सेम नहीं है। यहाँ पे नंबर सेम है बट माइनस का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपका मिरर इमेज P पॉइंट M की मिरर इमेज होगी। नाउ प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई योर प्रोडक्शन। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है, वेरीफाई भी कर लिया है, क्लियर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्लॉट पॉइंट Z 5, -6 on the Cartesian plane, construct a right angle triangle IZN and find the length of 3 sides। आपको कंस्ट्रक्ट करना है राइट एंगल ट्राइंगल को जिसका नाम IZN है, और उसकी तीनों साइड की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है, क्लियर। सबसे पहले हम Z पॉइंट को प्लॉट करेंगे, दैट इज 5, -6। 5 पॉजिटिव है, इट विल गो राइट साइड एंड 6 गो देयर, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ट्राइंगल बनाना है, किसी भी फॉर्म में बना लो ट्राइंगल, ये बना लिया। और आपका ये हो गया, ये आपका ट्राइंगल बन गया। आप कैसे ही बना लो, चाहे ऐसे ही बना लो, ठीक है, अलग अलग, दैट इज डिपेंड्स ऑन द कि आप कैसे पॉइंट को ले रहे हो। ये हमारा Z पॉइंट था, इसका नाम रख देते हैं I, और इस वाले का पॉइंट का नाम रख देते हैं हम N। सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। Z के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी प्लॉटेड किए हैं हमने। I का क्या हो जाएगा, के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5, 0, और N के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0, क्योंकि ओरिजिन पे है ये आपका। तो सबसे पहले हमें लेंथ निकालनी है तीनों साइड्स की। तो सबसे पहले अगर हम कंपेयर करें IN को कंपेयर करेंगे, तो IN में देखो आप y एक्सिस सेम है, दैट इज 0, 0, तो लेंथ क्या हो जाएगी IN की, दैट इज 5 यूनिट, ठीक है, क्योंकि 0, 0 इसका सेम है। अगर हम Z को कंपेयर करें, Z में x एक्सिस सेम है, x के कोऑर्डिनेट सेम है 5, 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IZ की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 0 + 0 - 6, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 यूनिट। अगर हम NZ की करें, NZ की करें तो देखो यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, तो हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 हमारा क्या है, x2 क्या है, मान लो ये x1 मान लेते हैं और ये x2 मान लेते हैं, ये y2 मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं। तो x2 हमारा क्या है 5 - 0 प्लस y क्या है, y2 - y1, सॉरी y2 - y1, y2 - 6 है और ये 0 ही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इधर कर देते हैं आगे, यहाँ पे हो जाएगा 25 + 36, इनको जोड़ेंगे क्या आएगा 6, 5, 11, कैरी लगा 1, 5, 1, 6, ये क्या आ गया √61 यूनिट्स। ये आपका आंसर हो गया। तो 3 लेंथ हमने निकाल ली, IN इज 5 यूनिट, IZ
6 unit और NZ 61 unit. Now moving to the question number 5th. What would a system of coordinates be like if we did not have negative numbers? अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है तो कोऑर्डिनेट कैसा होगा? Would this system allow us to locate all points of 2D plane? क्या हम ऐसे सिस्टम को 2D प्लेन पे लोकेट कर सकते हैं? सो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. अगर इसमें हम प्लेन्स खींचे, नेगेटिव नंबर्स नहीं होगा, यानी कि हमारा कोऑर्डिनेट कैसा होगा? सिंपल सा हो जाएगा. ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये वाई, और ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा. तो ये 2D प्लेन तो नहीं है. तो क्या ये 2D प्लेन पे अलाउड है? नहीं अलाउड है, बिकॉज नेगेटिव नंबर दैट शुड बी मस्ट फॉर द 2D प्लेन. तो लिख लेंगे if we do not have any negative number, the coordinate lie only in first quadrant. So क्या लिखेंगे? Would this system allow us to locate? तो no, this system allow us to locate all the points of 2D plane. तो ये अलाउ नहीं करेगा. अगर हमें 2D प्लेन देखना है तो हमें माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस भी लेना पड़ेगा. क्लियर? नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? आर द पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट दिए हैं -3, -4, ए के 0, 0 एंड जी के दिए हैं 6, 8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में है. सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स. कोई मेथड इसको सजेस्ट करो कि ये स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे या नहीं विदाउट ज्वाइनिंग द प्लॉट्स. आपको ग्राफ पेपर में ये नहीं बनाना है. क्लियर? क्या करेंगे? हमें बिना प्लॉट किए हुए जानना है. तो -3, -4 है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला पहले इन दोनों के बीच में लगाएंगे, फिर इन दोनों के बीच में लगाएंगे, फिर इन दोनों के बीच में लगाएंगे, यानी कि 3 बार हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है. पहला m -3, -4 है और दूसरा a है 0, 0. इनके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ये x1 मान लेते हैं, ये x2 मान लेते हैं, ये y2 और ये y1. तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला. दैट इज d इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 क्या है? 0 माइनस आपका -3, दैट इज का होल स्क्वायर, प्लस यही अंडर रूट में है y2 0 -4 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -4 प्लस हो जाएगा माइनस प्लस, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 और ये हो जाएगा 16. दैट मीन्स रूट 25 और 25 का रूट होता है 5 यूनिट. आंसर आ गया. अब दूसरे वाले में देखेंगे हम एजी वाले में. ठीक है, तो ए का हम सीधे कोऑर्डिनेट इसको D1 ले लेते हैं, इसको D2 ले लेते हैं. D2 के लिए हम क्या ले लेंगे? पॉइंट कोऑर्डिनेट ए और जी के कोऑर्डिनेट ले लेंगे. तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको x1 मान ले, इसको x2 मान ले, तो 0, -6, तो 6 का स्क्वायर सीधे कर लेते हैं, प्लस 0, y2 8 -0 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर ले लेते हैं. 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर लिख देते हैं, ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म हो गया. फिर यहाँ पे हम करेंगे इसको, ये आ जाएगा 36 + 64, ये हो जाएगा 100. 100 किसका होता है? दैट इज़ 10 यूनिट. तीसरा अगर हम D3 देखें, यानी कि M और G के बीच में माइनस, इसको पूरा लिखना पड़ेगा,
x2 हम इसको मान लेते हैं 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका, दैट इज 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 9, 6 + 3 9 का हो जाएगा 81 प्लस माइनस प्लस 8 12 144 हो जाएगा। और ये हो जाता है हमारा, जोड़ो 5 2 225, और ये किसका होता है 15 यूनिट। तो आपके देखो क्या निकला है, अगर हम सम देखें तो D1 प्लस D2 दैट इज इक्वल टू D3। D1 आपका 5 यूनिट है, D2 आपका 10 यूनिट है और DT 15 यूनिट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि हम ऐसे अगर प्लॉट देखें तो हो सकता है यहाँ D1 लाई करे, यहाँ D2 लाई करे या D3 लाई करे, या फिर आपका प्लॉट ऐसे बन सकता है D1 D2 D3 है तो ये सेम प्लेन पे ही। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा पॉइंट है वो लाई करेगा इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर, क्योंकि 15 यूनिट सम आ रही है, 2 यूनिट होगा। तो ये हो, मान लो ये 5 पॉइंट पे है, ये 10 पे है, ये 15 पे, तो सेम लाइन पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि हमारे जो पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। क्लियर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। अभी हमने प्रॉब्लम 6 की है। टू चेक इफ द पॉइंट -r -1 B है -2 -5 एंड C है 4 -12 ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर्स। चलो अभी हमें क्या करना है, पहले इनके हमें डिस्टेंस निकालने हैं। चलो निकाल लो, इसमें भी सेम वही करना है। r का डिस्टेंस हम क्या निकालते हैं, पहले हम r और b के बीच में देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगी, r के पॉइंट्स हमारे -5, -1 है और b के -2, -5 है। तो इनके डिस्टेंस अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, x2, इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं। तो हो जाएगा -2, -5 का होल स्क्वायर प्लस फिर आता है -5 -1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा -2 + 5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -5 + 1 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, 3 का 9 हो जाएगा और यहाँ -4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 25, यानी कि 5 यूनिट। इसी तरह हम R और C का पॉइंट देख लेते हैं। RC का पॉइंट देख लेते सीधे, बार बार पॉइंट्स को लिखूंगे नहीं। R हम मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, सॉरी हाँ RC देख लेते हैं, कोई बात नहीं। RC देख लेते हैं, ये x1 मान लेते हैं, ये x2 मान लेते हैं और C वाले को हम y1 मान लेते हैं, सॉरी x1, और ये y2 मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं, इसको हम x1 और y1 मान लेते हैं। ठीक है, तो RC में अगर हम देखेंगे तो y2 क्या है आपका 4 माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 -12 माइनस प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया, 11 का स्क्वायर हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। जोड़ो 2 8 2 10 11 और 2 आ रहा है, यहाँ पे 202 यूनिट होगा, सॉरी। ठीक है, थर्ड वाले में हमने क्या ले लिया, RB ले लिया, RC ले लिया, BC बचा है। BC को हम यहाँ ले लेते हैं,
डिस्टेंस निकाल लो। ये x1 मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं, x2 y2 मान लेते हैं। तो 4 - 2, ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा -12 और -5, ये नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। -12 चलता ही नहीं है बेटा, -5। सॉल्व करो इसको, 6 हो जाएगा 36, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ेंगे, 9 6 15 का 5 कैरी लगा 1, 85 आ जाएगा। गड़बड़ तो नहीं हुई है कहीं, चेक इट। माइनस माइनस प्लस, 4 2 6 हो जाएगा 36, -12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -7 आ जाएगा, -7 का स्क्वायर 49, तो 85 यूनिट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे यूनिट्स क्या हैं, एक दूसरे के सम के इक्वल नहीं है ना। अगर हम इनको जोड़ते हैं 25 और 85 को, तो किसके बराबर हो जाएगा, 25 और अगर हम देख लेते हैं RB + BC, दैट शुड नॉट बी इक्वल, यहाँ पे इक्वल नहीं है RC के। अगर इसको भी हम अंडर रूट में ही ले लें, 25 और 85 यहाँ पे लिख लेते हैं, √25 + √85, ये कितना यहाँ पे नॉट इक्वल टू 202 अंडर रूट के, क्योंकि इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर तो 110 आ रहा है। तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। आगे आपसे क्या पूछा है, नाउ बोथ सेट ऑफ पॉइंट्स चेक योर आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के पॉइंट्स को और क्वेश्चन नंबर 7 के पॉइंट को हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो ग्राफ ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स मेंशन करेंगे, -3, -4, -3 यानी कि यहाँ पे लाई करेगा, और -4 नीचे जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, -3, -4। उसके बाद A कोऑर्डिनेट हमारे कहाँ हैं, A हमारा ये देखो, ये है 0, 0 हो जाएगा A वाला। फिर 6, 8 है, ये 6 है और ये 8 है जी। तो देखो ये 6 हो गया और ये 8 हो गया, तीनों एक ही लाइन पे आपके लाई कर रहे हैं। अगर हम इनको मिलाएंगे, पेन टैब में बड़ी दिक्कत हो जाती है मिलाने के लिए, ये हमने लाइन को मिला दिया है, ठीक है। तो देखो तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, -3, 4, यानी कि इनके नाम लिख लेते हैं, दैट इज M, A और G, हमारा स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा ऑब्जर्वेशन था वो करेक्ट था। 7 में हम चेक करते हैं, 7 के पॉइंट्स हमारे ये हैं, ऑलरेडी आई हैव रिटन R -5, -1, तो यानी कि यहाँ पे लाई करेगा R -1, है ना, यहाँ पे R लाई करेगा। फिर B है -2, -5, -2, -5, -2 और -5 यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, -2, -5। उसके बाद C देखेंगे 4 और -12 पे, -12 पे और 4 पे, कहाँ पे है 4 ये है हमारा, -12 ये है। यहाँ पे देखो ये कैसे लाई कर रहे हैं, ये लाई नहीं कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। अब इनको हम मिलाएंगे, देखो ये स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं, तो हमारा 7 का ऑब्जर्वेशन भी बिल्कुल करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, प्लॉट द वर्टेक्स
ऑफ एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल खींचना। आइसोसेलेस में क्या होती है, जो टू वर्टेक्स होते हैं दैट इज इक्वल, टू आर्म्स इक्वल होते हैं, है ना। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल खींचना है, वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ में। तो इसको हम ग्राफ में ही प्लॉट करेंगे। पहला क्या कह रहा है कि ओरिजिन को लेके, चलो कोई भी ओरिजिन ले लेते हैं, हम कहीं भी ले लेते हैं, ठीक है। मान लो हम इसी पॉजिटिव साइड ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 6 ले रहे हैं, मान लो ये 6 ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन होता है 0,0 और हम इसमें लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। इसको मान लेते हैं O A P। देखो ये हमारा ट्राइंगल बन गया। एक ये लाइन खींची है, एक ऐसे तो खींचा नहीं जाएगा, एक OA लाइन हो गई, ठीक है, और ये हमारी AB हो गई और एक हमारी ये लाइन हो गई। तो ये हमारा क्या बन गया। अब देखो इसकी अगर हम यूनिट्स की बात करेंगे तो हमें आइसोसेलेस के लिए 2 आर्म्स इक्वल चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 और 6 हो गया, यानी कि 6 यूनिट हो गया। और यहाँ से भी आपका 0 यहाँ भी 6 यूनिट हो गया, ये भी आपका 6 यूनिट हो गया। तो 2 आर्म इक्वल हो गई, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस हो गया। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल चाहिए विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ। क्वाड्रेंट थर्ड हमारा कहाँ लाई करेगा, दूसरे वाले ग्राफ में देखते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे ले लेते हैं -6, -4 ले लेते हैं, ठीक है। और हम क्या ले लेते हैं, इधर भी हमें सेम लेना पड़ेगा क्योंकि हमें आइसोसेलेस खींचना है, चाहे हमारे सिंबल चेंज हो जाए, डजंट मैटर। यहाँ पे हम खींच लेते हैं 6, -4, ठीक है। ट्राइंगल खींच लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन। ये हमने विद द हेल्प ऑफ लाइन, ठीक है, हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा है, ये वाली लाइंस जो हमारी, इसको नाम रख लेते हैं Z X Y Z नाम रख लिया है। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भले ही डिफरेंट है लेकिन इनकी लेंथ सेम है। तो दैट मीन्स जो XZ होगा दैट इज इक्वल टू ZY। क्यों, क्योंकि एक परपेंडिकुलर लाइन है और ये बाइसेक्ट कर रही है XY को। यहाँ पे लिख लेते हैं XY को बाइसेक्ट कौन कर रही है, ये वाली लाइन को हम नाम दे देते हैं OZ। OZ लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो OZ इज XY इज बाइसेक्ट बाय OZ। तो क्या हो जाएगा, XO इक्वल टू हो जाएगा OI। ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो और इसकी एक कॉमन लाइन है, जब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इसकी ये वाली साइड्स भी इक्वल होंगी और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो क्या लिखेंगे, XZ दैट इज इक्वल टू YZ। तो ये प्रूफ हो गया कि दो लाइन XZ और YZ इसकी इक्वल हो जाएंगी। यही हमसे बोला था आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने के लिए। क्लियर। तो आज के लिए बस केवल 8 क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चंस को हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।